चलिए, लेजन है डायल आइंस। आइंस का लेजन जो आपका मॉड्यूल होता है उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे। डायल आइंस को देखिए, डायल आइंस में क्या होता है, आपके पास दो टेक्स्ट होते हैं। आपको टेक्स्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, रिश्तिश या फांश। ठीक है। इसमें जो टिप है जी वो ये होती है कि आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है और फिर उसके अंदर जाना है। अगर आप इसको पहले एक नजर उसको देखेंगे तो सही कि किसने किसको लिखा है ये लेटर। बस ये देखना है, जैसे ये क्या है, हानिस, जिस जो नाम एंड पे लिखा होगा ऑब्वियसली उसी ने लिखा है। हानिस ने लिखा है कार्ला को। ये जेन में आपके क्लियर होना चाहिए। जब ये आपके जेन में क्लियर होगा तो फिर आप अपना पढ़े क्वेश्चन और फिर उसके अंदर जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है इसको समझने में, और आप ग्रामर समझने में नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। आप पढ़िए पहला क्वेश्चन और मुझे बताइए व्हाट इज इट अबाउट। कार्ला हार्ट Samstag Geburtstag। एक्सीलेंट। कार्ला जी जी बोलिए। कार्ला को सैटरडे वाले दिन कोई पार्टी है? गेबूट्स्टाग बर्थडे है, कार्ला की सैटरडे को बर्थडे है। जी अमजामस्टाग, कार्ला हैज ऑन सैटरडे बर्थडे। टाइम एलिमेंट जो होता है ना उसको हमेशा अंडरलाइन कर लेते हैं, क्योंकि टाइम एलिमेंट से रिलेटेड ही आपका ज्यादातर क्वेश्चन 99% ऑफ द टाइम आपको टाइम एलिमेंट ही देखना है कि आपका जो टाइम है क्या वही टाइम है उसके अंदर भी, या कोई और दिन पे कर रही है बर्थडे, या कोई और पार्टी कर रही है। जरूरी नहीं कि गबूट स्टाक हो। मतलब ये चीज आपको मैच करनी है कि सैटरडे को क्या हो रहा है, और अगर गबूट स्टाक हो रही है तो क्या वो सैटरडे को हो रही है या नहीं हो रही। अब जाइए इसके अंदर और देखिए कि जी कहाँ मेंशन है कोई डेट। हेलो कार्ला हैज यहाँ मेंशन है। हम्म। जी देखिए, यहाँ मेंशन है। ठीक है मेंशन तो है लेकिन हमें सिचुएशन थोड़ी सी देखनी है, फिर हम डिसाइड करेंगे। Herzlichen Dank für deine Einladung. Thank you for your invitation. Natürlich komme ich gern zu deinem Geburtstag. ये कंफर्म होगा कि Geburtstag हो रही है। वो कह रहे हैं हानिस कि I would like to come to your birthday. मैं आऊंगा तुम्हारी बर्थडे पे। Du sprichst von einer Gartenparty, मतलब तुमने एक गार्डन पार्टी की बात की है, यानी गार्डन के अंदर पार्टी होगी। Hoffentlich ist am Samstag das Wetter gut. तो वो कह रहा है कि उम्मीद है कि सैटरडे को वेदर अच्छा होगा। तो ये भी चीज हमारी मैच कर गई कि बूट स्टाक है, और ये भी चीज मैच कर गई कि जाम स्टाक को है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जी रिश्तिश। रिश्तिश। बिल्कुल। और अभी हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क करेंगे, फिर जब हम लेसन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने उतने सारे आंसर्स कहाँ शिफ्ट करने हैं, अनफोर्ड बोगन के ऊपर। ठीक है, जो आपको आंसर बुक दी जाएगी उसमें लेजन के अंदर आपने सारे आंसर्स अपने शिफ्ट करने होते हैं। ठीक है, ओके। पहले क्वेश्चन जी पेपर के ऊपर ही मार्क करना है। दूसरा पढ़िए, बताइए क्या है वो। मोनिका und हानेस bringen Kuchen mit। हाँ, कह रहे कि मोनिका और हानेस अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी ला रहे हैं। कौन सी चीज है? खाने की कुखन मीट। कूखन, या कूखन क्या होता है? पका केक। पकाने के नो लिए। नो नो नो, वो कोखन है। मैं आपको ये डिफरेंस भी यहाँ समझा देती हूँ। ये वर्ब होता है कोखन, इसका मतलब होता है टू कुक, पकाना। ये नाउन है कूखन। ये तीन वर्ड्स मैं आपको देती हूँ जिसको स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं आपस में। कूखन होता है केक, ये कैपिटल के से लिखा जाता है क्योंकि ये नाउन है। और एक और वर्ब हमारे पास होता है क्यूशर। क्यूशर क्या होता है? किचन। ये तीनों वर्ड्स प्लीज इनको आप नोट डाउन कर लें। ये तीनों वर्ड्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं आपस में। क्यूशे होता है किचन। इनमें से सिर्फ एक जी वर्ब है वो है कोखन, बाकी ये दोनों नाउन्स हैं, यानी चीजें हैं। कुखन और क्यूशे ये कैपिटल के से लिखे जाएंगे। तो मोनिका और हानेस क्या साथ लेके आ रहे हैं? कुखन साथ लेके आ रहे हैं। तो अब केक। चल, अब हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या वो कुखन लेके जा रहे हैं या कुछ और लेके जा रहे हैं या कुछ भी नहीं लेके जा रहे। Also jedenfalls, Monika und ich, wir kommen mit dem Auto, we will come with the car, हम गाड़ी पे आएंगे, und wir bringen auch einen Küchentisch mit। यहाँ पे कुछ bringen की बात हो रही है, mit bringen की, लेकिन क्या ला रहे हैं? Küchentisch। Küchentisch और कुखन एक चीज तो नहीं है ना। कुखन केक है, नहीं। और क्यूशन क्यूशे से निकला है जो कि है किचन, और टिश का मतलब होता है टेबल।
यानी एक छोटा सा टेबल होता है जी जो गार्डन में रख देते हैं, उसके ऊपर वो सारी चीजें रख देते हैं, तो वो क्यूशन टिश है। टिश इज टेबल। तो कूखन तो नहीं ला रहे, तो ये जी क्या हो गया? फॉल्स। ये हो गया फाल्श। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसके नेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर चलती जी ले लिए। हूँ। ओके गुड। नेक्स्ट देखिएगा। टाइल आइंस के ही का ही सेकंड पार्ट होता है, जिसमें आपको एक और टेक्स्ट सॉल्व करना होता है। मुझे इसको नीचे, ये मूव क्यों नहीं कर रहा? वेट, तो आगे वो करना पड़ेगा। चलिए इसको देखिएगा। देयर इज अनदर टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये जी किसने लिखा है किसको, पहले मुझे ये बताइए। सिल, सिल्विया को लिखा गया है किसने लिखा है? और जूलिया ने लिखा है। यूलिया ने लिखा है, बिल्कुल सही। और यूलिया उसको एक लेटर लिख रही है। चले हम अपना क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। यूलिया विल, विल क्या होता है? विल वॉलन से निकला है, मोडाल वर्ब है। विल इंग्लिश वाला विल नहीं होता, विल का मतलब होता है वॉन्ट्स टू। विल का मतलब है वॉन्ट्स टू। जूलिया चाहती है, क्या चाहती है? फीले लॉयटर, बहुत सारे लोग। इस तरह की भी जो चीज होती है ना, वो भी अक्सर इंपॉर्टेंट होती है कि फीले लॉयटे हैं, या शायद वो एक दो लोगों को बुलाना चाह रही है, तो ये चीज भी हमें मैच करनी होती है अक्सर। सो हॉक्साइड, हॉक्साइड कहते हैं वेडिंग को, शादी। वो शादी पे बहुत सारे लोगों को क्या करना चाहती है? आइन लाडन, इनवाइट। दावत देना चाह ये रही। सिचुएशन है कि वो बहुत सारे लोगों को अपनी शादी पे इनवाइट करना चाहती है। अब हम जाते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऐसी कोई बात कहाँ हो रही है। देखिए यूलिया कहती है, लिब्स्टे सिल्विया du glaubst es nicht। इसको छोड़ दें। स्वेन और ich heiraten। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि स्वेन और मैं क्या कर रहे हैं? हाइगाटन। हाइगाटन का मतलब है शादी करना, टू गेट मैरिड। ठीक है। हुर्रा, ich जी bin so wahnsinnig glücklich, मैं बहुत हैप्पी हूँ। glücklich हैप्पी। natürlich machen wir, नेचुरली हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? nur only eine ganz kleine Hochzeit। हम क्या कर रहे हैं? एक बहुत छोटी सी वेडिंग। तो आपको यहां से थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि उसने क्लाइने लिखा है, जिसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग नहीं होंगे। Svens Mutter und meine Eltern und du। स्वेन की माँ है और मैं, मेरे पेरेंट्स हैं और तुम हो। आ रही है समझ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइन? जी क्लाइन का मतलब कि नहीं, छोटी सी शादी हो रही है, यस। तो ज्यादा इसको लोग मैं नहीं रिश्तिश आएंगे। करूं या फाल्श? फॉल्स। फाल्श हो गया ये। ठीक है, नंबर 4 पढ़िएगा। जी स्वेन और यूलिया, स्वेन और जूलिया, जिन यानी इन दो बंदों जिनकी शादी हो रही है, वो नन रहते हैं, कहाँ रहते हैं? सॉरी, रहने से मुतालिक क्या आगे स्टेटमेंट है? जाइट। जाइट का मतलब होता है से, उर्दू में से और इंग्लिश में सिंस। सिंस, सिंस का मतलब होता है इतने अरसे से। 12 मोनाटन, टाइम एलिमेंट को हमेशा अंडरलाइन कर लेना चाहिए, हमेशा इसी से मुतालिक ज्यादातर सवाल होता है। सुजामन, इकट्ठे। वो 12 महीने से इकट्ठे रह रहे हैं। अब हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या ये बात सही है या गलत है। दी हॉक्साइड, अब उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करना है। दी हॉक्साइड इज अम ड्रिटन माई। शादी जो है वो कब है? ये इसका हमें कोई लेना देना नहीं। वी आर haben noch keine neue Wohnung। वी डोंट हैव अ न्यू अपार्टमेंट। कोई नया अपार्टमेंट नहीं है हमारे पास। aber Sven wohnt ja schon seit einem Jahr bei mir। इसका मतलब आपको तो क्या आइडिया आ रहा है इस सेंटेंस से? देखिए आइनम यार जो है ना, कि वो लोग। ये थोड़ा सा मैच करता है हमारे टाइम एलिमेंट को। 12 महीने ही होते हैं ना। जी हाँ, तो ये क्या इसका आंसर, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि वो 12 महीने से उसी मकान, जिस मकान में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये रिश्तिश हो गया या फाल्श? रिश्तिश। रिश्तिश।
अब 12 मोनाटन देखिए लिखा तो नहीं हुआ ऊपर, लेकिन आपको थोड़ा सा ना ये देखना पड़ता है, अक्सर उससे मिलते जुलती कोई चीज होती है, जैसे आइनम जाइट आइनम यार लिखा हुआ है तो जाइट 12 मोनाटन सेम चीज है। ठीक हो गया। जी नेक्स्ट देखिए, स्वेन जी arbeitet in der Stadtbibliothek। स्वेन काम करता है, कहाँ काम करता है? स्टार्ट किसको कहते हैं? सिटी को। बिब्लियोथेक क्या होता है? लाइब्रेरी। ठीक है, तो क्या हो गया, कहाँ काम करता है? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में। अब हमने देखना है ऊपर जाके कि क्या ये बात सही है या गलत है। Sven muss noch ein Jahr lang studieren und mein Job in der Stadtbibliothek geht nur noch bis Januar। आगे इसको छोड़ दें, इस चीज को देखेंगे, ये क्या वो यूलिया कह रही है mein Job in der Stadtbibliothek, इसका क्या मतलब है? क्या आइडिया क्या आ रहा है आपको? जरूरी नहीं है कि एक वर्ड समझ आए। जूलिया उधर काम करती है। हाँ, जूलिया काम करती है स्टार्टबिब्लियोथेक में। स्वैन को अभी और ये पढ़ना है, फाल स्टूडियरन करना है। जी वो कह रही है मेरी जॉब जो है वो जनवरी तक है स्टार्टबिब्लियोथेक में, तो ये हो गया फाल्श। ठीक हो गया, जी ये समझ आ गई सारी। अब मैं नेक्स्ट आपसे करवाती हूँ। इस तरीके से हमने ये सॉल्व करना होता है कि पहले हमने पढ़ना है क्वेश्चन और फिर हमने जाना है उसके अंदर, और पहले एक आंसर मिल गया तो अगला आंसर उसके बाद ही आएगा। ये तरीका याद रखिएगा, इस तरीके से सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट पे चलती जी स्क्रीनशॉट ले लिए। हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइल्स वाई के ऊपर। टाइल्स वाई में क्या होता है कि आपको दिए जाते हैं कुछ सिचुएशंस, दो वेबसाइट्स होती हैं आपके सामने, और आपने सिचुएशन को वेबसाइट से मैच करना होता है, यानी जो चीज आपको सिचुएशन के अंदर चाहिए वो इन दोनों वेबसाइट्स में से आपको कहाँ मिलेगी। आप अपने आप को उस पोजीशन में रख के सोचेंगे कि अगर मेरी ये सिचुएशन हो तो फिर मैं कौन सी वेबसाइट खोलूंगी या कौन सी वेबसाइट मुझे सूट कर रही है। इस तरीके से होता है, ठीक है। जी वाइशपील आपके सामने है, यानी कि एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बे उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको ये समझा देती हूँ एंड नेक्स्ट विल बी योर टास्क। पहले पढ़नी है सिचुएशन। सी वोलन आप चाहते हैं, वोलन विल एक ही चीज होता है चाहते कि हैं। आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इन बायन ओवरलॉफ माखन। बायन इज द सिटी। अब बायन के अंदर क्या करना चाहते हैं? ओवरलॉफ माखन, छुट्टियां मनाना चाहते हैं। तो आपको कौन सी वेबसाइट सूट कर रही है? पहले हम इसको भी देख लेते हैं फिर इसको भी देख लेते हैं। Wochenmarkt in München, तो मार्केट की बात हो रही है म्यूनशन में। Die besten Sonderangebote, Angebot is an important word of A1। Angebot का मतलब होता है ऑफर्स, डील्स, ऑफर्स अच्छी लगी हुई हैं। Einkaufen in Bayern, Bayern कीवर्ड आ गया, लेकिन देखिए वहां पे बात क्या हो रही है, वो तो आइनकाउफन की बात हो रही है ना। आपने आइनकाउफन को तो कुछ नहीं करना, हमारी सिचुएशन आइनकाउफन से रिलेटेड तो नहीं है। हमने क्या करना है, एक जी बायन को हमने मैच करना है और दूसरा ओवरलॉफ मखन को मैच करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर, इसको देखिए। die interessantesten Reiseziele, यानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या डेस्टिनेशन। राइजे ट्रेवल सीले गोल डेस्टिनेशन को कहते हैं, तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन। दी बेस्ट इन होटल्स, ये भी आपको मैच कर रहा है, ओवरलॉफ से रिलेटेड वर्ड है। डेस्टिनेशन राइजे सील डेस्टिनेशन को कहते हैं। होटल्स भी आपके ओवरलॉफ मखन से रिलेटेड है। दी शर्नस्टन बियर गार्डन, यानी ये भी गार्डन्स वगैरह हैं। तो आपको ये सूट कर रहा है कि ये सूट कर रहा है? यहाँ तो सिर्फ फाइन काउफन इन बायन की बात है, जबकि यहाँ पे ये देखिए तो ये सारा वाला कुछ सूट कर रहा है। हाँ बायन से रिलेटेड ही है सारा कुछ, ये तो वेबसाइट ही बायन की है, और उसके अंदर आपको होटल्स वगैरह, डेस्टिनेशंस, गार्डन्स, इनकी इंफॉर्मेशन, तो इसलिए ये आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैं चलती हूँ जी टास्क, इसका जो टास्क है उसके ऊपर, और वो मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए। सिचुएशन में आपको समझा देती हूँ एंड इट विल बी योर टास्क। नंबर 6 देखिए, Sie sind in Berlin, आप बर्लिन में हैं, und möchten और चाहते हैं heute Abend। अब एक फिर से एक टाइम एलिमेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। heute Abend आज शाम,
आज शाम को einen Film sehen, एक फिल्म देखना चाहते हैं बर्लिन में। ये सब कीवर्ड्स हैं, यानी इंपॉर्टेंट चीजें। कीवर्ड्स क्या होता है? इंपॉर्टेंट चीजें। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपने मैच करनी है। तो आपको इन दोनों में से कहाँ ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप बर्लिन में शाम को फिल्म देख सकें? 1 मिनट लगाइए, देखिए इनको गौर से। जरूरी नहीं है कि एक लफ्ज समझ आए। है दोनों बर्लिन के बारे में। बर्लिन ऑनलाइन, बर्लिन इन्फो। बताइए फिल्म देखने की कहाँ बात हो रही बी में। है? यस, वाई? बी इज द करेक्ट आंसर, बट गिव मी द रीजन। क्योंकि वहां पे रेस्टोरेंट्स हैं और शायद वो भी है, सिनेमा। व्हाट इज द वर्ड फॉर सिनेमा? कीनो। कीनो। कीनो इज द वर्ड फॉर सिनेमा। ठीक है, तो जाहिर है जी सिनेमा में फिल्म ही लगती हैं, तो फिर इसलिए ये हमारा ये ही आंसर है। यहाँ पे तो ये ट्रांसपोर्ट पर अलेक्जेंडर प्लाट्स की बात हो रही है। यहाँ कोई फिल्म इससे रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हो रही। ठीक है, तो कीनो विल बी द करेक्ट आंसर। तो बे इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नंबर जीवन के ऊपर और उसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिएगा एंड बताइए। Sie möchten im इंटरनेट, यानी आप ऑनलाइन आपने कोई काम करना है, या क्या करना है? eine Theaterkarte reservieren, एक थिएटर टिकट। कार्टे क्या होता है? टिकट ही होता है। एक थिएटर टिकट आपको रिजर्व कराना है, बुक कराना है। आप कहाँ ये काम कर सकते हैं दोनों में से? आ में से या बी में? थिएटर का टिकट है। ए में। ए में? वेरी गुड, वाई? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है टिकट सर्विस फॉर कॉन्सर्ट ओपा थिएटर। यस, वेरी गुड। टिकट सर्विस योर कॉन्सर्ट ओपेरा थिएटर। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है थिएटर की। ये तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ये बूस पार्टन की बात हो रही है यहाँ पे थिएटर की। यहाँ पे हालांकि पार्ट तुम थिएटर फेस्टिवल लिखा हुआ है, थिएटर का नाम जरूर है, लेकिन ये कोई थिएटर फेस्टिवल हो रहा है तो यहाँ वहां की तरफ ट्रैवल। यहाँ पे है टिकट सर्विस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टे जो है ना वो टिकट ही होता है। तो अगर आपको कार्टे का मतलब नहीं पता होगा तो फिर नहीं, आप कहेंगे कि थिएटर तो वहां भी मेंशन है, यहाँ भी मेंशन है। ठीक है, तो कार्टे, फा जी कार्टे, टिकट, ये सब चीजें सेम होती है। तो इसका आंसर हो गया आ। चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ, विच इज नुमा आप। तो देखें, Sie möchten wissen, आप जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? Regnet es heute in जी जी। Frankfurt? रेगनन क्या होता है? बारिश होना। बारिश। आज फ्रैंकफर्ट, क्या आज फ्रैंकफर्ट में बारिश है? तो आपने वेदर इंफॉर्मेशन खोली फ्रैंकफर्ट की, कि आपको कहाँ से ये पता चलेगा वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ आ रही? ए में। कैसे? सिर्फ अगर क्योंकि वहां रेगन, पे लिखा हुआ फ्रैंकफर्ट अगर सिनेमा, रेगन भी। फ्रैंकफर्ट सिनेमा, der Mann, der aus dem Regen kam, jenseits des Regenbogens। ये मुझे लग रहा है ऐसे कि ये वो है, फिल्मों के नाम है। ये सिनेमा है, और ये क्योंकि ये इस तरीके के टाइटल टाइप कुछ है जो कि मूवीज के नाम हो सकते हैं। रेगन माखर, रेगन बोगन रेनबो को कहते हैं, वो आदमी जो कि बारिश में से आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि फ्रैंकफर्ट में बारिश हो रही है कि नहीं। इसको देखिए, वेटर heute und morgen, वेदर आज और कल।
ठीक है, जी आ रही है समझ? जी तो यहाँ पे वेदर से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, जबकि वहां ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक हो गया? तो बे इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नंबर 9 के ऊपर और उसको सॉल्व करते हैं। इसको देखें, जी sind in Rostock, अब आप वॉस्टॉक में हैं। und möchten mit dem Zug, ये इंपॉर्टेंट है। am Abend, ये इंपॉर्टेंट है। in Berlin ankommen, आप वॉस्टॉक से बर्लिन आना चाह रहे हैं ट्रेन से शाम को, तो कौन सी ट्रेन आपको सूट कर रही है? दोबारा बोलिएगा। 1 मिनट। ए ठीक है, देखते हैं उसको। अफार्ट, अफार्ट क्या होता है? डिपार्चर। वॉस्टॉक से आपका डिपार्चर है। बर्लिन में ये ट्रेन वहां से 10 बजे चल रही है, बर्लिन में आ रही है 1:45 या 2 बजे तकरीबन। ठीक है, आपका जो टाइम जी एलिमेंट है ना वो मैच नहीं कर रहा। ये भी तो वॉस्टॉक से ही डिपार्ट कर रहा है, 3 बजे चल रहा है, और बर्लिन में कब पहुंच रहा है? शाम के 6:42 पे। जी आपकी सिचुएशन ये है कि आपको बर्लिन अनकॉमन करना है शाम को। तो अगर आपने शाम को वहां पे अराइव करना है तो दिस टाइम इज बेटर ना। ये तो आपका नाक मिटा आगा आ जी जाता है, ये तो दोपहर है। ये है आपका आबंट। ठीक है, तो आ इसका रॉन्ग है, बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया? वाई बे इज द करेक्ट आंसर। टाइम एलिमेंट, हमेशा टाइम एलिमेंट को मैच जरूर किया था। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो टाइम एलिमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। करेक्ट? जी चलें आगे चलते हैं। जी नंबर सेम के ऊपर चलिए और उसको सॉल्व करते हैं। जी sind in म्यूनशन, अब क्या सिचुएशन है कि आप म्यूनशन के अंदर है और म्योस्टन चाहते हैं इन einem eleganten Restaurant essen, बहुत एलिगेंट से रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाना चाहते हैं। एलिगेंटन, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी किसी अच्छे रेस्टोरेंट? Rezepte, बी Einkaufstipps हैं। बी बी में। बी है, besonders यानी स्पेशली अच्छा खाना इन म्यूनशन। ये चीज हमें मैच कर रही है। एलिगांट, एलिगेंट रेस्टोरेंट है, स्पेशली अच्छा खाना म्यूनशन के अंदर। यहाँ पे दिस इज अबाउट टिप्स, कोई टिप्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ओके आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं and देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क। हमारा टाइल स्वाई यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने टाइल द्राय की तरफ। टाइल द्राय तकरीबन सिमिलर ही होता है आप, लेकिन इसमें क्या होता है, ये विशिष्ट पांच होता है, तो ये डिफरेंस है। वही बात है कि सिचुएशन पहले पढ़नी है फिर जाना है आपने इसके अंदर। अब वहां पे दो बॉक्सेस थे, यहाँ पे एक बॉक्स होता है, यानी एक नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस लगा हुआ होता है, वो देखना होता है कि आपकी सिचुएशन उसको मैच कर रही है कि नहीं। पहले आप जी अपनी सिचुएशन ही पढ़ेंगे और फिर जाएंगे उसके अंदर। बाइस्पील देखते हैं, अमान हो। ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट होती है। ग्लाइस eins und zwei sind heute geschlossen। ग्लाइस होता है ट्रैक, पटड़ी, प्लेटफॉर्म। पहली और दूसरी पटड़ी जो है वो आज काम नहीं कर रही, बंद है। बानहोफ ट्रेन स्टेशन को कहते हैं। तो ये रिश्तिश उन्होंने क्यों किया हुआ है? वेगन रेपराटूर आर्बाइटन, रेपराटूर जहां भी आ जाए ना समझ जाए यहाँ कोई रिपेयर का काम हो रहा है। रेपराटूर, कोई रिपेयर हो रहा है यहाँ पे कुछ, यानी कंस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ रिपेयर हो रहा है। Fahren von Gleis 1 und 2 heute keine Züge। Gleis 1 और 2 तो मैच कर रहे हैं हमारे, लेकिन लिखा हुआ है heute भी मैच कर रहा है, हमारा टाइम एलिमेंट भी मैच कर रहा है। अब geschlossen है, यहाँ पे कह रहा है keine Züge,
काइने का क्या मतलब होता है? कोई भी नहीं, नॉट, नो ट्रेन। काइने सी हो गए, नो ट्रेन। आज पहली और दूसरी पटरी पे कोई ट्रेन नहीं है। तो क्या ये रिश्तेश है या फाल्श? रिश्तेश है। Richtig. ठीक है, बिल्कुल सही। अब नंबर 11 देखते हैं। am Mittwoch Nachmittag, ये इंपॉर्टेंट होता है टाइम एलिमेंट। Mittwoch Nachmittag इस डॉक्टर मार्केनजेन nicht in der Praxis, praxis डॉक्टर का ऑफिस होता है, डॉक्टर का क्लिनिक होता है। निश्चित है, नहीं है अपने ऑफिस में ये डॉक्टर, जो क्या है, बुध का दोपहर, यानी 12 बजे, 12:30 बजे के बाद से वो अपने ऑफिस के अंदर नहीं है। देखते हैं, ये उसी का ऑफिस है। यहाँ पे ये इसके अंदर आपने जाना है, इस चीज के अंदर आपको आंसर अपना मिलेगा। इस चीज के अंदर नॉन्टाक बेस्ड डोनरस्टाफ, यानी मंडे से लेके जुमेरात। नो ना, 9 बेस ड्राइसन हुआ, 9 से लेके 1 बजे तक बैठता है। फ्राइटाग ट्वाई बेस से, फ्राइडे को बैठता है 2 बजे के बाद। नाकमिटाक याद रखिएगा, नाकमिटाक आपका 12:30 से लेके 5:30 PM तक आपका नाकमिटाक कंसिडर होता है। 6 बजे तक भी नाकमिटाक कह सकते हैं, 5:30 बजे तक नाकमिटाक कंसिडर होता है। ये होता है नाकमिटाक का टाइम स्लॉट, जो कि एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। नाकमिटाक यानी अब देखिए वो, अब 1 बजे तक तो वो है बुध, लेकिन 1 बजे के बाद 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे नहीं है ना। जी। फिर बताइए, क्या इसको क्या करें, रिश्तेश या फाल्श? Falsch. फाल्श। तो आपको ये वोकैबुलरी जो है ना, ये जरूर आनी चाहिए। कुछ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट आपको A1 के हवाले से दे देती हूँ चीज। फॉर्मिटाक, मिटाक, कोई एक आध क्वेश्चन तो लाजमी इनके बारे में आता है। और नाखमिटाक, फॉर्मिटाक है बिफोर 12 PM, यानी दिन के 12 बजे से पहले पहले को फॉर्मिटाक कहा जाएगा। मिटाक आप कंसिडर कर लें 12 से 12:30, यानी आधे घंटे का टाइम स्लॉट आपका मिटाक कहलाता है। नाकमिटाक आपका एग्जाम, काफी एग्जाम प्रैक्टिसेस में मैंने ये देखा है कि इसको कंसिडर करते हैं 12:30 से 5:30 तक, एग्जामिनर जो है ना वो नाकमिटाक कंसिडर करता है। तो इसी वजह से यहाँ भी ये आपका आया है नाकमिटाक का क्वेश्चन, कि अब जैसे अगर आप कहें कि 1 बजे तक तो वो बैठा हुआ है, लेकिन 2, 3, 4, 5 जहाँ इन घंटों में, ये भी तो नाकमिटाक ही है। तो नाकमिटाक पे आप किसी को नहीं ये सजेस्ट कर सकते कि इस डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि वो नहीं है ऑफिस। ठीक है, आबंड में है। 6, आबंड में भी नहीं है, बस 6 बजे उठ जाएगा फ्राइडे को। ठीक है, तो इसलिए ये फाल्श है। ये टिप्स लिख लीजिए, ये जो वोकैबुलरी मैंने आपको दी है ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते जी, स्क्रीनशॉट ले लिए। हैं। ओके। नंबर 12 को देखिएगा। एक स्कूल है, उसके दरवाजे पे आपका कुछ नोटिस लगा हुआ है। क्या? हम फ्राइटाग, अब फ्राइडे से रिलेटेड कुछ है। ट्रेफन मिलते हैं, जिशूला स्कूल के जो बच्चे हैं, मिडेन लेयर, किनसे मिलते हैं? टीचर से, यानी कोई स्पेशली कोई मीटिंग होती होगी जिसमें बच्चे जो हैं वो मिलते हैं अपने टीचर्स को, कोई डिस्कशन, कोई मीटिंग के लिए। अब जाते हैं हम इसमें, लीबे एल्टन, ये तो पेरेंट्स के लिए कोई नोटिस है। हम फ्राइटाग टाइम एलिमेंट मैच कर गया। हाबन वियर एल्टन आबन, एल्टन आबन क्या होता है? जो पीटीएम नहीं होती, पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूल के अंदर जी। होती है ना, उनको उसको कहते हैं पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो पेरेंट्स मीटिंग मीटिंग है। ठीक हो गया। तो फिर वो क्या कह रहे हैं आगे? Wir möchten, हम चाहते हैं, dass alle Eltern an diesem Abend mit den Lehrern sprechen. कौन मिले टीचर्स के साथ, बात करें? बच्चे या उनके टीचर्स। उनके पेरेंट्स? पेरेंट्स। पेरेंट्स। जबकि यहाँ पे एल्टन के जी। बजाय शूलर लिखा हुआ है, जी। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। ये हो जाएगा फाल्स। फॉल्स। फाल्स। इस तरीके से ये है
कि एल्टन आबेंट तो है, लेकिन वो श्यूलर की इनविटेशन नहीं है, वो एल्टन की इनविटेशन। इसको बंद करते हैं, चलते हैं जल्दी से, ड्राई सेन भी कर लेते हैं, और फिर सेन और फ्यूम से, फिर ये लेजर प्रैक्टिस हमारी एंड हो जाएगी। In der Schule am Wochenende gibt es ein Musikfestival। क्या मतलब? टाइम एलिमेंट को कीजिए अंडरलाइन, वीकेंड के ऊपर क्या है स्कूल के अंदर? म्यूजिक फेस्टिवल। Exactly. अब चलते हैं, liebe Schülerinnen und Schüler, für das Schulfest am Wochenende ist ein Verkaufsmarkt geplant। कुछ प्लानिंग हुई है, geplant मतलब प्लानिंग की हुई है स्कूल वालों ने, किस चीज की? किस चीज की? Verkaufsmarkt। मार्क का तो मतलब पता होगा, मॉल, मार्केट क्या होता है? मार्ट, दुकान। दुकान, मार्केट को कहा जाता है, यानी दुकानें लगेंगी किस चीज की? फेयर काउफ। काउफन खरीदने को कहते हैं और फेयर काउफन बेचने को कहते हैं। तो फेयर काउफ स्मार्ट क्या हो गया कि जिस जहां पे कुछ बेचा जाएगा। तो स्कूल वाले कह रहे हैं कि वॉकरएंडे पे मार्केट हमने प्लान की हुई है। तो यहीं से आपको अपना आंसर मिल जाना चाहिए। बहरहाल हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं, जेडर खान आइनस्टान आइनराइस्टन, हर कोई एक स्टैंड ले सकता है, एक स्टॉल ले सकता है, उन seine alten Sachen verkaufen, और अपनी पुरानी चीजें बेच सकता है, जिसमें बुक्स हैं, म्यूजिक सीरीज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब म्यूजिक सीरीज हैं तो ये मत समझ लीजिएगा कि म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है, जी, क्योंकि यहाँ पे ये इसका कंफ्यूज आंसर करने तो के लिए, फॉल्स है ना। हाँ, इसीलिए ये कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि म्यूजिक सीरीज तो मेंशन है। अब जिसको नहीं आता होगा कुछ भी इन चीजों का क्या मतलब है, या कोई सिचुएशन समझने के काबिल नहीं होगा, वो तो इसको विश्लेष कर देगा। लेकिन जी, बेशक एक एक लफ्ज का मतलब ना आता हो, लेकिन आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि एक मार्केट प्लानिंग हो रही है यहाँ। तो ये फाल्स है। डन। जी डन। चले नंबर 14 ज्वाइन करते हैं, और 15 भी। Man kann mit dem Bus nach Klamroth fahren। इंसान जो है वो क्या कर सकता है यहाँ पे? मन का मतलब होता है बंदा। बंदा क्या कर सकता है? बस के साथ क्लामोथ जा सकता है। कोई जगह है वहां पे बस के साथ जा सकते हैं। अच्छा, लीनी बस को ही कहते हैं, ठीक है, ये बस ही होती है। जी, फैट इन diese Woche nur bis Postdorf। जो लिनी द्राय है 3 नंबर बस, वो इस वीक में, इस हफ्ते सिर्फ, बिस का मतलब होता है अंटिल, ये याद रखिएगा, सिर्फ हॉलस्टॉफ तक जाएगी, सिर्फ हॉलस्टॉफ तक जाएगी। Reisende nach Klamroth und Ulsenen, वो लोग जो ट्रैवलर्स हैं जो कि क्लैमरोथ जाना चाहते हैं और इस जगह जाना चाहते हैं, können die Anschlussbusse benutzen। Anschluss बुस से क्या होता है? कनेक्टिंग बसेस जी, हैं, तो बसेस ही। जी, अंशलूस, अंशलूस होता है कनेक्शन, यानी एक बस छोड़ के आपको दूसरी बस लेनी है, और बुस से बस की जमा है, बुस से बस की जमा है। बेनुट्सन इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे लिनी द्राय की तो कोई बात नहीं हो रही ना, ये तो एक कोई जनरल उन्होंने बात की है, मिड डे बूस। अगर यहाँ पे होता लिनी द्राय तो फिर फाल्श होता, जी। क्योंकि वो सिर्फ हॉस्टॉफ तक अभी जाएगी। लेकिन रिश्टिश है। हाँ, ये रिश्तिश हो जाएगा, क्योंकि बस के साथ तो जा ही सकते हैं। अंशलूस बुस्से है, बुस्से यानी बस की जमा, अंशलूस कनेक्शन, कनेक्शन बसेस लेके जा सकते हैं। तो ये रिश्तिश है। जल्दी से अपना लास्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं हम आगे किस तरीके से इसको लेके चलते हैं। नंबर 15 इज द लास्ट टास्क ऑफ दिस लेसन प्रैक्टिस। रेस्टोरेंट के ऊपर heute Abend gibt es Fisch। आज शाम को, ये टाइम एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? आज शाम को फिश मिलेगी यहाँ पे, देखिए उसको। Liebe Gäste, heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie। आज हमारे पास बहुत स्पेशल है कुछ आपके लिए। Ein argentinischer Abend mit Musik und Supersteaks um 22:30 Uhr। Argentinischer Tango mit Kita und Manuel। टैंगो तो म्यूजिक से रिलेटेड चीज है और ये म्यूजिशियंस हैं। तो आप बताइए, कुछ फिश से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे या नहीं? नहीं। नहीं है।
फॉल्स होगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स। टैंगो जो है ना वो म्यूजिक का एक वो है, म्यूजिक से रिलेटेड टर्म है, ये हो जाएगा फॉल्स। तो आपके मेरे ख्याल है दो या तीन, दो मेरे ख्याल है आसिफ, आपके आपकी ये तैयारी तो अच्छी, लेजन की तो अच्छी तैयारी है आपकी। इसको मैं करती हूँ क्लोज जी। यहाँ पे, और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। प्लीज नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।